दोस्तों, आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए और आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि किस तरह MS Excel में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन अगर आपने अपने ऑफिस में कभी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई होगी तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते समय बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते समय हमें फेस करनी पड़ती है और साथ ही साथ मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसे पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम सेम शीट में अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ आइटम के नाम लिखे हैं। इन्हीं आइटम्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें यहाँ पर बनानी है। तो जितने भी सेल में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है आपको उतने सेल का सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि हम इन सभी सेल में अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने इन सभी सेल का सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद आपको जाना है डेटा वाले टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाता है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डेटा वैलिडेशन की विंडो आ जाएगी। इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आएंगे अलाउ में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से लिस्ट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी रेंज का सिलेक्शन करना है जिस रेंज की हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो अगर आप MS Excel का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि 2007 या 2010 तो आप इस आइकन पर क्लिक करके अपनी रेंज का सिलेक्शन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप दोबारा इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो एक्सपेंड हो जाएगी। यहाँ आप सोर्स में देखेंगे तो जो हमने रेंज सिलेक्ट की थी वो रेंज यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। बाकी अगर आप MS Excel का नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि 2013, 2016, 2019 या 365 तो आपको इस आइकन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमने रेंज सिलेक्ट की है इसे हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद हम अभी इस आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अपनी रेंज का सिलेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो जो हमारी रेंज है वो आ चुकी है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है सभी आइटम्स की वो यहाँ पर बन चुकी है। यहाँ पर जितने भी आपने सेल सिलेक्ट किए थे उन सभी सेल में ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ नया आइटम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा केबल, एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट चेक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने नया आइटम ऐड किया है डेटा केबल के नाम से वो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। आप किसी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने नया आइटम ऐड किया है वो यहाँ पर अपडेट होके नहीं आया है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, किस तरह यहाँ पर हम ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमने इस कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है इस कॉलम को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करना है। इसके बाद इस डेटा को हमें एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और T बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट टेबल का विंडो आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा माय टेबल हैज़ हेडर्स का, तो इस पर आपका टिक लगा होना चाहिए। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमने डेटा सिलेक्ट किया था ये एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। बाकी आप यहाँ ऊपर से इसका टेबल स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो भी टेबल स्टाइल आपको यहाँ पर पसंद आता है आप यहाँ पर क्लिक करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम ये टेबल स्टाइल यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये टेबल स्टाइल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको उन सभी सेल का सिलेक्शन करना है जहां पर आप अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम इन सभी सेल में अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो हमने इन सभी सेल का सिलेक्शन किया।
इसके बाद आपको जाना है डेटा वाले टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आना है सेटिंग्स में, यहाँ अलाउ में आएंगे, यहाँ से लिस्ट चूज़ करेंगे। इसके बाद आपको आना है सोर्स में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इन सभी आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बन के आ चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर कोई नया आइटम ऐड कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो हमने लास्ट आइटम यहाँ पर ऐड किया है डेटा केबल के नाम से, वही आइटम यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर कोई नया आइटम ऐड करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं मेमोरी कार्ड, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने नया आइटम ऐड किया था मेमोरी कार्ड के नाम से, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और आइटम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेन ड्राइव, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने नया आइटम ऐड किया है पेन ड्राइव के नाम से, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर सेम सीट में अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद हम अलग अलग सीट्स में अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीख लेते हैं। तो ये हमारी आइटम लिस्ट वाली सीट है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक नई सीट इंसर्ट की है। हम इस सीट में यहाँ पर आइटम नेम की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जितनी भी सीट हैं उन सभी को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है इसे हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और टी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट टेबल का विंडो आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा माय टेबल हैज़ हेडर्स, इस पर आपका टिक लगा होना चाहिए। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा था वो एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से इसका टेबल स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो भी टेबल स्टाइल आपको यहाँ पर पसंद आता है आप उस टेबल स्टाइल पर क्लिक करके टेबल स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो आइटम लिस्ट की सीट बनाई है उस लिस्ट को भी आपको एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने इन सभी आइटम को सिलेक्ट किया। इसके बाद हम यहाँ कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो हमारा आइटम नेम की लिस्ट होगी ये भी एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो हम नया आइटम ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा यहाँ पर इस सीट में। तो जो हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद हमें जाना है डेटा वाले टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें जाना है डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में आएंगे, अलाउ में आएंगे, यहाँ से हम लिस्ट चूज़ करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सोर्स में क्लिक करेंगे। सोर्स में आने के बाद आपको जाना है आइटम लिस्ट वाली शीट में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जितने भी आइटम दिए गए हैं इन सभी आइटम को हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी दूसरी शीट है इसमें हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ चुकी है। इसके बाद हम अपनी आइटम लिस्ट वाली शीट में चलते हैं। यहाँ पर हम कोई नया आइटम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर डेटा केबल दोबारा से लिख लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम शीट 2 में आएंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो हमारा नया आइटम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हुआ है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है इसे हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है अपने सभी आइटम्स की उसे हमें यहाँ से रिमूव करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दोबारा से ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाना होगा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को यहाँ से रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने इन्हीं सेल्स में अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। इसके बाद आपको जाना है डेटा टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे।
इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक क्लियर ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही हम क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा सोर्स था वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। इसके बाद हम जाएंगे आइटम लिस्ट में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद हमें जाना है फॉर्मूलाज टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डिफाइन नेम का और एक ऑप्शन मिलता है नेम मैनेजर का। तो डिफाइन नेम की मदद से आप अपनी किसी भी रेंज को कोई नाम दे सकते हैं। बाकी नेम मैनेजर ऑप्शन की मदद से आप अपनी किसी भी रेंज को कोई नाम दे सकते हैं। उसे एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको ये देखना हो कि हमने कितनी रेंज को कोई नाम दिया है तो आप यहाँ पर नेम मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि नेम मैनेजर का बेनिफिट क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए आप बार बार किसी रेंज में कोई फार्मूला या फंक्शन लगाना चाहते हैं और आप बार बार उस रेंज को सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर नेम मैनेजर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपनी किसी भी रेंज को कोई नाम दे सकते हैं और उस रेंज में आप कोई भी फार्मूला या फंक्शन लगा सकते हैं। आपको बार बार इस रेंज को या किसी भी रेंज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो अभी आपका थोड़ी देर में डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमने इस रेंज का सिलेक्शन कर रखा है, इसके बाद हम चलते हैं डिफाइन नेम में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा नेम का। तो यहाँ पर आप अपनी रेंज को जो नाम देना चाहते हैं आप वो नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आइटम नेम की लिस्ट है तो यहाँ पर आइटम नेम लिखा हुआ आ रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा नाम मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हमें आना है रेफर्स टू में, यहाँ पर जो रेंज आपको दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे यहाँ से डिलीट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस आइकन में। इसके बाद हम यहाँ कीबोर्ड वाले इस आइटम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो बाकी की सभी आइटम हैं इन सभी सेल का हम सिलेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे टेबल 4 आइटम नेम लिखकर आ चुका है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ और आ रहा था। इसके बाद हम दोबारा इस आइकन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इस रेंज को एक नाम दे दिया है। इसके बाद हम चलते हैं शीट 2 में, यहाँ पर हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने वाले हैं। तो हम इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आपको जाना है डेटा टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आएंगे सेटिंग्स में, अलाउ में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करके लिस्ट चूज़ करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके। इसके बाद आपको आना है सोर्स में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी रेंज का सिलेक्शन करना होता है। तो इस बार आपको अपनी रेंज का सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी रेंज को एक नाम दे दिया है। यहाँ पर जो हमने आइटम नेम की लिस्ट बनाई थी उसे एक नाम दे दिया है। तो हम अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने आइटम नेम की रेंज सिलेक्ट की थी, जो नाम उसको दिया था वो यहाँ पर आ चुका है आइटम नेम के नाम से। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बन चुकी है। इसके बाद हम अपनी आइटम लिस्ट वाली शीट में चलते हैं। यहाँ पर हम अपना कोई नया आइटम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं पेन ड्राइव, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम शीट 2 में आएंगे, यहाँ पर अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने नया आइटम ऐड किया है पेन ड्राइव के नाम से वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर कोई नया आइटम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मेमोरी कार्ड, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम शीट 2 में आएंगे, यहाँ पर अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने नया आइटम ऐड किया है मेमोरी कार्ड के नाम से वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने इस डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट क्यों किया था।
तो इसे देखने के लिए हम यहाँ पर कुछ आइटम का सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं रैंडमली आइटम का सिलेक्शन कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम इस सेल में क्लिक करें तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं दिखाई देगी। बाकी अगर हम इस सेल में क्लिक करके टैब की प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे ही हम इस सेल में आएंगे तो यहाँ पर जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ऑटोमेटिक बन जाएगी और यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया था अपने बाकी के सेल में वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से अपने आइटम को चूज़ करके यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा अमाउंट है ये भी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगर हम दोबारा टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आ जाएगी और यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया होगा बाकी के सेल में वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन करिए, रेट मेंशन करिए, अमाउंट ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह हम अपने पूरे कॉलम में फुल्ली ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक नई शीट इंसर्ट करते हैं। इस शीट को हम यहाँ नीचे से जूम कर लेते हैं। इसके बाद हम इस कॉलम में अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इस पूरे कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ बी पर क्लिक करना है तो ये जो हमारा पूरा कॉलम होगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है डेटा टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आएंगे सेटिंग्स में, अलाउ में आएंगे और यहाँ से लिस्ट चूज़ करेंगे। इसके बाद आपको आना है सोर्स में। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ से हमें आइटम नेम सिलेक्ट करना है। ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस पूरे कॉलम में जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बन के आ चुकी है। बाकी अगर मैं इस कॉलम के सबसे नीचे वाले सेल में जाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे लास्ट के सेल में भी ड्रॉप डाउन लिस्ट ये हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद हम अपनी आइटम लिस्ट वाली सीट ओपन करते हैं। यहाँ पर कोई नया आइटम ऐड करते हैं, जैसे कि इस बार हम लिखते हैं यहाँ पर ग्राफिक कार्ड। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं साउंड कार्ड। इसके बाद हम अपनी सीट 3 में चलेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो चुकी हैं। यहाँ पर जो हमने 2 नए आइटम ऐड किए हैं ग्राफिक कार्ड के नाम से और साउंड कार्ड के नाम से वो यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक स्क्रॉल बार भी देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपनी सभी ड्रॉप डाउन लिस्ट को देख पाएंगे और यहाँ से अपने आइटम को सिलेक्ट कर पाएंगे। बाकी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको सभी सेल में दिखाई देगी। यहाँ पर जितने भी हमने आइटम ऐड किए होंगे वो सभी आइटम आपको सभी सेल में दिखाई देंगे जितने भी कॉलम का आपने सिलेक्शन किया होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है तो एक ही कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी। बाकी अगर आपको अपने मल्टीपल कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ ऊपर से मल्टीपल कॉलम का सिलेक्शन करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। इसके बाद यहाँ लिस्ट चूज़ करेंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे, F3 प्रेस करेंगे, आइटम नेम सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जितने भी कॉलम हमने सिलेक्ट किए थे इन सभी कॉलम में सभी सेल में जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बन के आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप एक्सेल में अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट से रिलेटेड सभी तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।